प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विश्व विख्यात नाटक है, के जो 7वां अंक है उसके 11वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत देवासुर संग्राम में भाग लेकर के जब वापस इंद्र के सारथी मातली के साथ लौटते हैं तो रास्ते में महर्षि मारीच का आश्रम मिलता है और वहाँ पर वो महर्षि वाल्मीकि के मारीच ऋषि के दर्शन करने के लिए रास्ते में रुकते हैं। और जब वे वहाँ पर उस आश्रम की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर हिमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, हे मातली मुझे बताओ। तब मातली, इंद्र का सारथी मातली हाथ का इशारा करके राजा दुष्यंत को बताता है और कहता है, क्या कहते हैं कि वाल्मीकाग्रनिमग्नमूर्तिरुरुषा संदष्टसर्पत्वचा कंठे जीर्णलताप्रतानबलयेन्यार्थ अत्यार्थसम्पीडितः अंशव्यापि शकुन्तनीडनिचितं बिभ्रज्जटामण्डलम् यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसाभ्यर्कबिम्बं स्थिता। यत्र, जहाँ पर, वाल्मीकि अग्र निमग्न मूर्ति, अग्रभाग यानी गले तक, बल्मीक यानी होता है दीमक की जो बल्मीक बावी जो होती है चारों तरफ, जिसमें दीमक मिट्टी मिट्टी चढ़ा देती है। प्राय कहते हैं कि ये सांपों का घर होता है। तो ऐसे बल्मीकि से आवृत है जिसका शरीर, और संदष्ट सर्पत्वचा, और जिसका सर्पत्वचा यानी सांप की केंचुली संदष्ट चिपकी हुई है, ऐसे उरुषा यानी वक्षस्थल वाले, और कंठे यानी गले में, गले भाग में, कंठ प्रदेश में, जीर्ण लता प्रतान वलया, जीर्ण यानी बहुत पुरानी, लता बेला, और प्रतान यानी तंतुओं के, बलयेन यानी गुच्छे, यानी एक बंधन जैसा हो गया है, उससे भी अत्यधिक संपीड़िता, जो अत्यधिक रूप से जकड़ा हुआ है, पीड़ित कर रहा है गले प्रदेश को। ऐसे लता और बलियों का समूह उसके गले के चारों तरफ स्थित है। और अंशव्यापी, कंधों के चारों ओर व्याप्त, शकुंत यानी पक्षियों के, नीड निचितम, पक्षियों के घोंसलों से युक्त, घोंसलों के समूहों से युक्त, जटामंडलम बिभ्रत, जटामंडल को, जिसकी जटाओं में पक्षियों के घोंसले लटके हुए हैं और जो कंधे तक लटके हुए हैं, ऐसे जटामंडलों को विपरीत धारण किए हुए। असौ यानी यह, मुनि यानी ऋषि, स्थाणुरेव ठूंठ की भांति, अचला स्थिर होकर के, अभ्यर्क बिंबम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए स्थित है, अर्थात अपना मुखमंडल सूर्य की ओर करके तपस्यालीन हैं, स्थित हैं। यहाँ पर
मारीच ऋषि के आश्रम में जो सांप महर्षि मारीच की जो तपस्यारत जो स्थिति है वो बताई है कि पहले जो ऋषि मुनि लोग थे वर्षों महीनों तक समाधि में स्थित रहते थे और ऐसी स्थिति में उनके शरीर पर दीमक आदि बामी बना लेती थी, चारों तरफ मिट्टी का घर बना लेती थी और जिसके ऊपर सांपों का निवास स्थान बन जाता था। सांप अपनी केंचुली छोड़ता हुआ जाता था और उनकी जटाएं अपने कंधों से इधर उधर इस तरह बिखरी रहती थी जिनमें पक्षी अपने घोंसले बना लेते थे और वे स्थिर शरीर वाले होकर के और तपस्या लीन रहते थे। इस प्रकार यहाँ पर समाधिस्थ योगी का और समाधि के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है, क्योंकि जो महर्षि मारीच हैं वो घोर तपस्वी हैं और आध्यात्म में लीन हैं और तपस्यारत हैं। उनका ऐसा स्वरूप महाकवि कालिदास जी ने यहाँ चित्रित किया है। तो इसमें परिकर, श्लेष तथा उपमा अलंकार है। स्थानुरेव की भांति उपमा अलंकार कहा है, बताया है और शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। तो जब मातली राजा दुष्यंत को कहते हैं कि ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं तपस्यारत, ये वही हैं। अब मातली अपने घोड़ों को आश्रम में उतार देते हैं, रोकते हैं और राजा कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर स्वर्ग से भी ज़्यादा शांतिदायक स्थान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमृत में सरोवर में बैठ गया हूँ। इस प्रकार अब वो रथ को उतारते हैं और राजा उस तपोस्थली को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और आश्चर्यचकित की भांति मातली से कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्राणानामलिनेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने तो ये कांचन पद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रिसन्निधौ संयमो यत्काङ्क्षन्ति तपोविरण्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी। यहाँ पर महर्षि मारीच के आश्रम की उदात्तता और वहाँ पर तपस्यारत ऋषियों की उत्कृष्टता का इसमें वर्णन है। राजा दुष्यंत देखते हैं कि महर्षि मारीच के आश्रम में सत्कल्प वृक्षे बने, कल्प वृक्षों से युक्त बने वन में। प्राय कहा जाता है कि कल्प वृक्ष जिसकी छाया में बैठ करके व्यक्ति जो भी कल्पना करता है, मन में सोचता है, वह स्वतः उपस्थित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें भोग विलास आदि की लिप्सा नहीं है और कल्प वृक्षों से युक्त बने वन में भी वे तपस्वी लोग प्राणानाम अपने प्राणों को अलिनेन वृत्ति केवल वायु से अपनी वृत्ति यानी आजीविका चलाने वाले प्राणों को उचिता धारण किए हुए हैं, अभ्यास करते हैं जीवन यापन का। और कांचन पद्म रेणु कपिशे, लोगों को सोने चांदी की कामना होती है, धन संपत्ति की कामना होती है, लेकिन ये ऋषि लोग तो कांचन सोने के पद्म यानी स्वर्ण कमलों की रेणु यानी पराग से कपिश यानी पीले तोये यानी जल में धर्माभिषेक धार्मिक स्नान आदि क्रियाएं करते हैं, संपादित करते हैं। अर्थात वे स्वयं स्वर्ण में पानी में धार्मिक स्नान आदि क्रिया करते हैं और लोगों को
रत्न मणि आदि की चाहत होती है, लेकिन इस आश्रम में रत्न शिला तलेशु, रत्न जिन पर लगे हुए हैं, बेशकीमती रत्न जिन पर लगे हुए हैं, जैसे बेशकीमती रत्नों से जो मड़ी हुई हैं, ऐसी शिला तलेशु, पत्थरों के शिला तलों पर वो ध्यान लगाते हैं। सामान्यतया उन रत्नों को देख करके सांसारिक प्राणी का मोह भंग हो जाता है। वे ऐसी जगह पर उन शिलाओं पर बैठ करके, रत्नों पर बैठ करके ध्यान लगाते हैं। और विविध स्त्री सन्निधौ देवांगनाओं, विविध स्त्री देवताओं की स्त्रियों के साथ सन्निधौ निवास करने पर, अर्थात रात दिन अप्सराओं के बीच विचरण करने के बावजूद वो संयम और संयम का अभ्यास करते हैं। तो प्राय देखा जाता है कि अन्य मुनया, अन्य ऋषि लोग, सामान्य ऋषि लोग तपो भी तप के द्वारा यत कांक्षन्ति, जिसकी कामना करते हैं, कोई धन की कामना करता है, कोई भोग की कामना करता है, कोई धन की कामना करते हैं, कोई तरह तरह के भोग विलास सामग्रियों की कामना करते हैं, कोई सुंदर स्त्री की कामना करते हैं। तो जिस प्रकार ये अन्य मुनि लोग इन जिन भोग वस्तुओं की कामना से तपोलीन रहते हैं, तपस्या करते हैं, तस्मिन उन कामनाओं के, उन भोग विलासों के बीच रह करके अमी यानी ये मुनि लोग तपस्यंती, तपस्या कर रहे हैं। बहुत बड़ी विचित्र बात है। अर्थात इस आश्रम में अद्भुत बात है कि जिन भोग विलासों की प्राप्ति के लिए प्राय सामान्य ऋषि लोग तपस्या करते हैं, उन भोग विलासों के बीच रात दिन विचरण करते हुए भी, लेकिन उनसे विरक्त रहते हुए यहाँ के ऋषि लोग तपस्यारत हैं। इस प्रकार यहाँ इस पद्य में कारणों के रहते हुए भी कार्य न होने से माला रूप में विशेषोक्ति तथा चतुर्थ चरण के 3 पद हैं, वो कारण हैं कि अन्य मुनयः यत कांक्षन्ति तपो भी, ये जो 3 कारण हैं, अतः काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पर। साथ ही इस छंद में प्रत्येक शब्द में ऋषियों के व्रताचरण तथा तपस्या की कसौटी है, क्योंकि हेमकूट पर्वत पर जहाँ कल्प वृक्ष विद्वान है, ऋषियों के प्राणों का निर्वाह केवल वायु से होता है। ये बड़ी विचित्र बात है और तपस्या की बहुत ही उत्तम स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब महर्षि मारीच के से मिलने के लिए मातली कहते हैं कि मैं उनसे समय लेता हूँ, आपके आगमन की सूचना देता हूँ, तब तक आप इस अशोक वृक्ष की जड़ों में बैठें, इंतज़ार करें और मैं उनको सूचना दे करके आता हूँ। तो राजा वहाँ बैठ जाते हैं। इतने में उन्हें शुभ शकुन की सूचना मिलती है और उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। जो समुद्र शास्त्र के अनुसार दाहिनी भुजा फड़कना शुभ शकुन होता है और प्राय किसी प्रिय का मिलन का सूचक होता है। पत्नी या प्रिया सुंदर स्त्री के मिलन का सूचक होता है। तो राजा कहता है कि ये जो शुभ शकुन मुझे क्यों हो रहे हैं, अब इनका क्या औचित्य है। तो कहते हैं मनि मन कि मनोरथाय नाशंशे किं बाहो स्पंदशे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखम ही परिवर्तते। कि मनोरथाय, मनोरथ के लिए, कि न आशंसे, मैं आशा नहीं करता हूँ, अर्थात मेरी प्रिया शकुंतला के मिलन की अब मुझे कोई आशा नहीं रह गई है। तो हे बाहो, हे मेरी दाहिनी भुजा, वृथा व्यर्थ ही, किम यानी क्यों, स्पंदशे स्पंदन कर रही हो, क्यों फड़क रही हो। क्योंकि ही यानी क्योंकि पूर्वावधीरतम, पहले अवधीरतम जिसका परित्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया,
ऐसे श्रेय, ऐसा कल्याण जो है वो दुखम ही परिवर्तते, वह बड़ी दुखम यानी कठिनाई के साथ ही परिवर्तते लौटता है। अर्थात अब उसकी प्राप्ति की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रकार राजा दुष्यंत अपनी भुजा को उल्हाना देता है, अपने भाग्य को कोसता है, अपने किए पर पछतावा करता है। इस प्रकार यहाँ पर अर्थांतर, न्यास तथा अतिशयोक्ति अलंकार है और अनुष्टुप श्लोक वृत्त यहाँ पर स्थित है। अब राजा को पर्दे के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है कि चंचलता मत कर, अपने स्वभाव पर तू फिर से आ गया है। राजा फिर कान लगा कर के और सुनते हैं और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उधर की ओर वो देखते हैं। तब क्या देखते हैं कि एक बालक, एक सिंहनी के बच्चे जो दूध पी रहा था अपनी माँ का, उसको बार बार अपने साथ खेलने के लिए खींचता है और दो तपस्विनियाँ उसको मना करती हैं। तो राजा देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं कि अर्धपीतस्तनं मातुः आमर्दक्लिष्टकेसरं प्रकीर्तितुं सिंहं शिशुं बलात्कारेण कर्षति। कि ये बालक कौन है जो मातु अपनी माता के अर्धपीत स्तनम, जिसने आधा ही स्तनपान अभी तक किया है, ऐसे आमर्द क्लिष्ट के शरम, आमर्द यानी खींचने के कारण, उसको बार बार पकड़ने के कारण, क्लिष्ट यानी बिखर गए हैं, जिसके केशर यानी बाल, सिंह के बालों को, गले के चारों तरफ जो बाल होते हैं उनको केशर कहा जाता है। तो सिंह के जो बाल हैं, तो सिंह शिशु के जो बाल हैं जो बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शिशुम, सिंह के बच्चे को प्रकीर्तितुम खेलने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए, बलात्कारेण जबरदस्ती कर्षति खींच रहा है। अरे ये बालक कौन है जो ऐसे सिंह शिशु को अपनी ओर खेलने के लिए खींच रहा है, जिसने अभी तक अपनी माँ का आधा स्तन ही पिया है, आधे स्तन का दूध ही पिया है, और जिसको बार बार खींचने करने के कारण जिसके केशर बिखर गए हैं। ऐसा ये बालक कौन है, ऐसा राजा मनी मन सोचते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की जो स्वाभाविक क्रीड़ा का वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है और अनुष्टुप वृत्त है यहाँ पर। अब वो बच्चा उस सिंह से बार बार कहता है कि जृंभस्व सिंघा, जवाई लो, अर्थात मुंह को खोलो, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। तो तपस्वी उसे रोकती है कि तेरा नाम ऋषि मुनियों ने सर्वदमन ठीक ही रखा है, तो इस जिन आश्रम के प्राणियों के साथ हमारा संतान जैसा रिश्ता है, उन प्राणियों को, मुख प्राणियों को तू क्यों सता रहा है? तेरा नाम सर्वदमन ऋषि मुनियों ने ठीक ही रखा है, तेरे स्वभाव के अनुकूल ही रखा है। तो इस प्रकार नाना भांति उसको समझाती हैं और कहते हैं कि यदि तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंहनी तेरे पर आक्रमण कर देगी। तो बालक उनको चिढ़ाता हुआ कहता है कि अरे मैं तो डर गया आपके कहने से, और ऐसा करके उनको अधरोष्ट की आकृति बना करके उनको चिढ़ाता है। तो राजा उसको देख करके सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि महेतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे स्फुल्लिङ्गावस्थया वह्निरेदापेक्षैव स्थितः। कि ये जो बालक है ये किसी महत तेजसा, महान तेज का बीजम यानी बीज है। अयम बाला, यह बालक किसी महान तेज का बीज है, अर्थात ये किसी महान पराक्रमी व्यक्ति का पुत्र है। क्योंकि ये स्फुल्लिंग अवस्थया, जो चिंगारी की अवस्था में स्थित है, ऐसी बन्नी अग्नि की भांति
जो एधापेक्ष एव जो ईंधन की अपेक्षा कर रही है, ऐसा स्थित है, ऐसा मुझे ये यानी मुझे प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। अर्थात ये बालक मुझे उस अग्नि की चिंगारी की भांति प्रतीत हो रहा है जिसको ईंधन की ज़रूरत है। अर्थात इसमें अभी से इतना बल पराक्रम और निर्भीकता है, तो आगे जाकर के ये कितना पराक्रमी और तेजस्वी बनेगा। इस प्रकार यह मुझे किसी महान पराक्रमी व्यक्ति का ही बीज यानी पुत्र प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा उस बालक के लक्षणों और हाव भाव से ऐसा पहचानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्फुल्लिंग अवस्थया बन्नी रेप की भांति उपमा देने के कारण यह उपमा अलंकार है और अनिष्टवृत्त छंद है। आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।